बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने आम और साबूदाने का समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाया है। बहुत ही लजीज, टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आम और साबूदाने के तिब्बी फ़ायदे क्या हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिए, ये कैसे तैयार होगी। आइए हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए साबूदाना और आम का सेहत बख्श और फ़रहत बख्श मशरूब लेकर आए हैं, जो कि ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ही आला और लाजवाब है। बड़ों के लिए तो है ही है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा उम्दा है। हम अपना जो प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले आपको साबूदाने के मतलब थोड़ी सी मालूमात देंगे। साबूदाना जो है ये एक दरख्त है, उसका ये फल है जो कि उसके तनों से हासिल होता है। साबूदाना से जिस्म को बहुत ताकत और तवानाई मिलती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि तवानाई फराहम करने का अहम ज़रिया है। प्रोटीन इसमें बहुत थोड़ी होती है, लेकिन जब ये साबूदाना दूध के साथ शामिल होता है तो इस दूध की प्रोटीन के साथ मिलकर एक मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती है। बदन को फरबा करता है और तबीयत को नरम करता है। इसी तरह हम आम के बारे में आपको बता दें कि आम जो है ये फलों का बादशाह है। इसके फ़वाद इतने ज़्यादा हैं आम के कि अगर हम शुरू करें तो हो सकता है कि एक आधा घंटा इसी पे लग जाए, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको बड़े बड़े इसके जो फ़ायदे हैं वो बताऊँगा आपको। पका हुआ आम जो है ये खून पैदा करता है, आंतों को कुव्वत देता है। मैदा, गुर्दा और मसाना जिन हजरात का कमज़ोर है उनको ये ताकत देता है। ये ज़रा देर से हज़म होता है, इसलिए आम खाने के बाद जो खाना है वो आप लेट खाइए। आम का अगर मुरब्बा इस्तेमाल किया जाए तो ये फेफड़ों और दिल को ताकत देता है। आम खाने से जो पतले हजरात हैं इनका जिस्म फरबा और मोटा हो जाता है। अगर मीठे और ताज़ा आम जो है इनका जो थोड़ा सा गोदा तकरीबन 50 ग्राम के करीब अगर हामला औरत को रोज़ाना खिलाया जाए तो बच्चा सेहतमंद और तवाना पैदा होता है। आम को खाली पेट हरगिज़ नहीं खाना चाहिए, यानी कि निहार मुँह नहीं खाना चाहिए, मैदे को नुकसान पहुँचाता है। आम जो है ये प्यास बुझ जाता है। भूलने का मर्ज़, जिसको नस्यान का मर्ज़ कहते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस्म की खुश्की और बेरौनकी, कमज़ोरी और जो जर्दपन होता है कमज़ोर हजरात में, वो दूर करने के लिए आप ऐसे है कि एक आम आप रोज़ाना खाएं और ऊपर से दूध की कच्ची लस्सी बना के पिएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ कि हमारा ये जो साबूदाना और आम का जो मशरूब है गर्मियों का ख़ास तौर पे, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अभी हम आम को सेंटर से काटेंगे और इसका गुदा जो है उसको अलहदा करेंगे। अभी हम आम जो है इसमें ब्लेंडर में डाल के तो इसमें फुल क्रीम जो दूध है वो डालेंगे और इसकी स्मूदी बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा इसको गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे इसका जो है मिक्सचर। अभी तकरीबन हम इसमें 7 चम्मच जो है वो चीनी डालेंगे और तकरीबन पौना कप इसमें दूध का डालेंगे हम इसमें। जो पौना कप दूध बताया ये आपने छोटा कप होना है। पल्प जो है वो इसकी तैयार हो चुकी है, यानी कि इसकी स्मूदी जो है वो आपने बनाना है, गाढ़ा इसका मिक्सचर बनाना है, वो बन चुका है। अभी मैंगो जेली तैयार करेंगे। मैंगो जेली पाउडर हम इसमें ऐड कर दिया हमने इसमें। अभी इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे हम। गर्म उबलता हुआ पानी इसमें डाल दिया हमने। जेली को अच्छी तरह से इसको, ताकि जेली हल हो जाए इसमें। अभी अच्छी तरह से ये हल हो गई है। इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे अभी, तो उसके बाद फ्रिज में हम इसको 10 मिनट के रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। अभी साबूदाना जो है उसको पकाएंगे हम। 3 कप हमने पानी लिया और तीसरा हिस्सा कप का साबूदाना लिया। साबूदाना डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे इसको। 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे।
जब भी आपको कभी साबूदाना पकाना हो तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले इसको पानी में पकाएं, बाद में इसमें दूध को ऐड करें आप। अब बदस्तूर इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसका जो वाइटिश हिस्सा है वो बिल्कुल बदल जाए, जैसे कि पानी होता है उसका। साबूदाना जो है पक चुका है। अभी हम इस स्टेज पे इसको उतार के ये पानी हम निकाल देंगे और ठंडा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये अपनी असली हालत में आ जाए। जेली के रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये सख्त हो चुकी है। अब इसको हम ब्रीक क्यूब्स में काट लेंगे। अभी क्यूब जो है वो कट चुके हैं, इनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं क्यूब्स को। अभी हम सबसे पहले जो आम का जो स्मूदी था, जो आम का हमने एक कड़ा मिक्सचर बनाया था, वो डालेंगे गिलास में। अभी साबूदाना जो है वो डालेंगे इसमें। अभी जो मैंगो जेलीज थी वो इसमें जाएंगी। अभी इसमें दूध जाएगा, फुल क्रीम मिल्क है ये। ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। जब आप इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से तो ये इसका दूसरे गिलास जो कलर है वो आ जाएगा और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही लजीज और टेस्टी है। इसको ठंडा करके इस्तेमाल कीजिए और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं इसको। और गर्मियों का ये बहुत ही खूबसूरत होता है। आपको पसंद आए आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हमारा ये आम का और साबूदाने का जो मशरूब है आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज़।